अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि यूज़ होंगे वो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, डिस्कस कर लेते हैं। पहला फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो है डेंसिटी का फार्मूला। दैट इज़ इक्वल टू, डेंसिटी इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ पे ये जो साइन इसको बोलते हैं रो, दिस शोज डेंसिटी। एम शो करता है मैस को और वी शो करता है वॉल्यूम को। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दैन फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है प्रेशर का। P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। इसमें P शो कर रहा है प्रेशर को, F शो कर रहा है फोर्स को और A शो कर रहा है एरिया को। दैन एक पास्कल्स लॉ की फॉर्म है, इस सोच के साथ कि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। पास्कल्स लॉ की मैंने फाइनल फॉर्म लिखी हुई है। F1 ओवर स्मॉल इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल है। अब इसमें F1 आपको पता होगा कि F1 होती है वो फोर्स जो कि हम खुद अप्लाई करते हैं, F2 वो फोर्स है जो कि हमें बढ़ के मिलती है। A इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड कैपिटल A इज़ द एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। और फिर एक फार्मूला है यंग मॉडुलस का, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। इसमें ये जो y है ये शो कर रहा है यंग मॉडुलस को, f शो कर रहा है फोर्स जो कि हम अप्लाई करते हैं, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ जो कि हमारी फोर्स लगाने की वजह से लेंथ के अंदर इजाफा होता है। तो ये मेन फार्मूले हैं जो कि डिस्कस होंगे, जिनसे रिलेटेड है न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। तो इनको एक दफ़ा अच्छी तरह देख लीजिए, देन हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है जी 165। 165 पेज पे 7वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इजी हैं, बस फार्मूले आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है। 7.1 प्रॉब्लम है जी। 7.1 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 7.1 गिवन डाटा। अच्छा जी, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर्स, ये क्या गिवन है? ये गिवन है वॉल्यूम। 40 सेंटीमीटर्स इज द लेंथ, 10 सेंटीमीटर्स इज द विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर्स इज द हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास है v इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 2000। तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई, हमारे तो आंसर क्या आ गया? क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब मसला क्या है? मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो सेंटीमीटर है दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, सिंपल। लेकिन वो अगर एक वैल्यू हो तब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 दफ़ा डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल बात है जी। v इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 100। जब मैंने पहले 100 से डिवाइड किया तो ये 40 वाली वैल्यू कन्वर्ट होगी मीटर्स में, ठीक हो गया, सिंपल है। जब मैंने दूसरे 100 से किया तो ये कन्वर्ट हो गई, और जब मैंने तीसरे 100 से किया तो ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो गई। ये 2 0 इन 2 0 से और एक 0 इस 1 0 से कैंसिल। आंसर हमारा किस में आ गया? क्यूबिक मीटर्स में। v विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, कितने जीरो हैं? 3, लिख सकते हैं 10 raised to the power 3। v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई +3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा? -3 क्यूबिक मीटर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जस्ट कन्वर्जन्स थोड़ी सी होती हैं, बाकी कोई मसला नहीं, सिंपल ही है। और कन्वर्जन भी अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अच्छा जी, मैथ्स कितना गिवन है? m इज इक्वल टू 850 ग्राम्स। ग्राम भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। कैसे करते हैं अब आपको पता होना चाहिए। 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल। m विल बी इक्वल टू 0.85 kg। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। क्या फाइंड करनी है? डेंसिटी फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है जी। डेंसिटी के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्या क्या है? हमें चाहिए होता है मैस और वॉल्यूम चाहिए होता है जी। दोनों हमारे पास मौजूद है, लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मैस आपके पास कितना है?
0.85 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना आपके पास आया था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 डेंसिटी विल बी इक्वल टू, अच्छा जी चेक करिएगा ज़रा 0.85 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। इसको मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया जी आपके पास 0.425। 10 रेज़ टू द पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, मतलब कि डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 425। डेंसिटी का यूनिट, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या होता है क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी, ये नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी 7.2 स्टेटमेंट पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लिया करें जी, आइडिया हो जाता है कि क्या गिवन है, आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, पता चल जाता है ना। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, हमने फाइंड करना है इस दफ़ा वॉल्यूम ऑफ आइस formed by freezing 1 liter of water। 1 liter of water, what is this? This is the volume of water। इतना आपके पास पानी मौजूद है, उसको आपने फ्रीज करना है और आइस बनानी है। अच्छा जी कितना क्या है जी 1 लीटर। जितना फ्लूइड, जैसा कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में जिक्र किया था चैप्टर नंबर 6 के, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम गिवन होता है लीटर्स में, उतना ही उसका मैस होता है केजीज में। क्या मतलब हुआ सर जी, क्या कह दिया आपने, इसका मतलब है ये है कि 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो इसका मैस अगर हम फाइंड करें तो वो कितना होगा 1 किलोग्राम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस न्यूमेरिकल में एक वैल्यू मिसिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको याद होनी चाहिए, वो है डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू गिवन आपके इस न्यूमेरिकल में नहीं है। अगर ये वैल्यू आपको याद होगी, जहाँ पे डेंसिटी वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, उसी के सामने एक टेबल बना हुआ है, वो सारा टेबल तैयार कर लेना, वहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। वहाँ में इसकी वैल्यू लिखी हुई है डेंसिटी की 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा जी, मैस जो होगा वाटर का, जब वो कन्वर्ट होगा इसमें मैस तो कभी चेंज नहीं होता, हाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है आपके पास। तो हम लिखेंगे इन दिस केस मैस ऑफ आइस, वो भी हमारे पास कितना रहेगा 1 kg ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइस। अलग से कोई फार्मूला है नहीं वॉल्यूम का, हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ पे लिख लें डेंसिटी ऑफ आइस, यहाँ पे लिख लें मैस ऑफ आइस, यहाँ पे लिख लें वॉल्यूम ऑफ आइस, आपको क्लियर रहे। ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस ऑफ आइस। अच्छा जी, अब डेंसिटी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वॉल्यूम अलग हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी इक्वल टू mass of ice divided by density of ice. Putting the values we have, volume of ice will be equal to, mass आपके पास कितना था 1 kg, क्योंकि पानी इतना था तो mass ice का भी इतना ही होगा, mass never changes। और डेंसिटी आपके पास कितनी होती है जी इसकी 920। लिखेंगे volume of ice will be equal to 1 divided by 920। आंसर आ गया जी आपके पास 1.09 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लीटर्स में आंसर चाहिए तो क्यूबिक मीटर से लीटर्स में कैसे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.09 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 है ना। जब क्यूबिक मीटर से लीटर्स में जाते हैं तो 1000 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1000 का मोर क्या लिख सकते हैं
10⁻³ आंसर आ जाएगा लीटर्स में। +3 -3 क्या हो गए, कैंसिल। सो वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी इक्वल टू 1.09 लीटर्स। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए जी। नोट कर लीजिएगा। आगे है जी 7.3। स्टेटमेंट पढ़ लिया करें, स्टेटमेंट पढ़ लिया करें, टाइम मत ज़ाया किया करें। बहुत कीमती वक्त है आप लोगों का, हमारा भी। 7.3 के 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों में हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा जी, फाइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 7.3 पहला जो पार्ट है इसका, उसमें उसने क्या दिया है, उसने कहा है आयरन स्फीयर ऑफ मैथ 5 kg। मैथ कितना है, m = 5 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ आयरन है, डेंसिटी ऑफ आयरन = 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंस जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। वॉल्यूम हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं कि वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट डेंसिटी = m/v। v को अलग करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई v डिवाइड करा के मल्टीप्लाई = m, v = m/ρ डेंसिटी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, v विल बी इक्वल टू m आपके पास कितना था 5 और डेंसिटी आपके पास कितनी गिवन थी 8200। कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होंगे, आप लिखेंगे 5 / 8200। आंसर आपके पास आ गया वॉल्यूम का 6.1 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और हमारे पास यूनिट क्या है वॉल्यूम का, क्यूबिक मीटर्स। ठीक हो गया जी, ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें इसने कहा है बस वैल्यू चेंज कर रहा है मैथ्स की और डेंसिटीज की, बाकी जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है मैथ्स आप ले लीजिए 200 ग्राम्स। देखिए यहाँ पे किलोग्राम में था, यहाँ पे ग्राम्स में दे दिया है। गलती कर दी उसने, गलती तो नहीं कर दी, वैसे दे दिया हमें चेक करने के लिए। हमें क्या चेक करेगा वो, ग्राम्स देखिए मैंने, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। क्या मतलब है 200 डिवाइडेड बाय 1000, यूनिट क्या होगा किलोग्राम। 2 0 2 0 से कैंसिल, m विल बी इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। ठीक हो गया। बस डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, डेंसिटी किसकी है जी, लेड 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी। आप लिखेंगे जी वी नो दैट, बल्कि कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, आप लिखें अगेन यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला, रो = m/v। वही सारी फिल्म, वही सारा सीन, रो मल्टीप्लाई v = m, v = m/ρ। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, v = m कितना है 0.2 और रो आपके पास कितना है 11300। डिवाइड करें जी, डिवाइड करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। 0.2 डिवाइडेड बाय 11300, आंसर आपके पास आ गया 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट हमारा होगा जहाँ पे मैथ्स भी गिवन होगा और डेंसिटी भी गिवन होगी, लेकिन आयरन नहीं होगा। ठीक है जी, यही सारा सीन होगा। वहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर पढ़िए जी, पढ़िए तीसरा पार्ट पढ़िए।
बैठ ही ना रही है। लिखेंगे जी a gold bar of mass is of a mass given है 0.2 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ गोल्ड बार कितनी गिवन है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी का फार्मूला लगाया, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, वहाँ से हम वी को इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो गया और रो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, मैस आपके पास कितना है 0.2 और डेंसिटी कितनी है 19,300। डिवाइड करेंगे जी 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300 तो आंसर आपके पास आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, आसान न्यूमेरिकल था ये, इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं।